दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक हिंदी पैसेज लाया हूँ जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जो भी बच्चे क्लास 10th में या 12th में हैं, किसी बोर्ड से हों, उनके लिए आता है कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। और जो लोग भाई बहन आप लोग इंग्लिश सीखने आए हैं, उनके लिए भी ये ट्रांसलेशन बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। एक एक शब्द का इंग्लिश में क्या मीनिंग होगा जानेंगे, और किस टेंस पर रखा गया, कौन सा ग्रामर का रूल है, इस चीज़ को हम लोग बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला कहा जा रहा है, पहला लाइन क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र को कौन नहीं जानता है। मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता है। ठीक है, तो यहाँ कहा जा मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता है। कौन नहीं जानता या कौन नहीं जानता है, ओके, ये प्रेजेंट में ही है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी पूछे कौन नहीं जानता है तो उसके लिए ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन में प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बनाने का क्या स्ट्रक्चर होता है बताइए। बनाने का स्ट्रक्चर ये होता है कि पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद डू या डज लिखते हैं, डू या डज, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ओके, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखते हैं। ओके दोस्तों, हम लोग ये लिखते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता है। तो यहाँ पे जो कौन शब्द है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो कौन होता है इसकी इंग्लिश क्या होती है? हु। तो हु वाले सेंटेंस इंट्रोगेटिव सब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। मतलब कौन वाले में क्या होता है, हम जब हु लगाते हैं तो यही सब्जेक्ट का काम करता है, जो जानता नहीं है वही कौन है। ठीक है, तो हु लगा देते हैं, बाकी सब सेंटेंस अफर्मेटिव के रूल्स बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हु, हु हो गया। डू या डज, डज हो जाएगा, क्योंकि कौन नहीं जानता ये सिंगुलरिटी को बता रहा है। हु डज नॉट, हु डज नॉट, सब्जेक्ट मेरा ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हो गया। कौन नहीं, कौन नहीं, ओके, नो मिस होता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, वर्ब क्या हो गया? नो। हु डज नॉट नो, मतलब कौन नहीं जानता है, हु डज नॉट नो। ऑब्जेक्ट किसे? मुंशी प्रेमचंद, क्या बोलेंगे? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता है। ठीक है, अब कहेंगे सर आप तो इस रूल पे गए नहीं। देखिए, इंट्रोगेटिव का जनरल रूल तो यही है, लेकिन जब हु आता है ना, तो ऐसे वर्ड को पहले हम हु लिखते हैं, उसके बाद हम वर्ब लिखते हैं। लेकिन नेगेटिव था तो डज नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखिए हु है, यही यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके, तो हु बार डू या डज प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस वर्ड, ये केवल हु के साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद, कौन है जो मुंशी प्रेमचंद को नहीं जानता है। अधिकाधिक लोगों ने उनकी कहानियों तथा उपन्यासों को पढ़ा है या पढ़ चुके हैं। ओके, क्योंकि क्रिया हो चुकी है वही प्रेजेंट में, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए किस टेंस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट हम अदर वर्ड यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? अधिकाधिक लोगों ने उनकी कहानियों तथा उपन्यासों पढ़ा। तो पूछिए कौन पढ़ा है? अधिकाधिक लोगों ने। तो अधिकाधिक लोग क्या कहेंगे? मोर एंड मोर पीपल। मोर एंड मोर पीपल मतलब हो अधिकाधिक लोगों ने, इसका अर्थ क्या होगा? अधिकाधिक लोगों ने। सब्जेक्ट, अब बताइए जब सब्जेक्ट हमारा हो गया तो हैव या हैज, बताइए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हैव, क्योंकि प्लूरल के लिए क्या लगता है? हैव लगता है, हैव। ओके, मोर एंड मोर पीपल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है? पढ़ना, तो पढ़ा, तो रीड का थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म वही होता है, रीड, रेड, रेड, बस प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, तो रेड ही है।
रेड पढ़ा है, ऑब्जेक्ट क्या पढ़ा है, भाई क्या पढ़े हैं, उनकी कृतियों, उनकी कहानियों और उपन्यासों को, तो उनकी के लिए क्या लगेगा, हिज। ओके, कहानियों स्टोरीज प्लूरल है, एंड उपन्यासों क्या बोलेंगे, नॉवेल्स, नॉवेल्स बोलते हैं ना, नॉवेल्स, NOVELS, नॉवेल्स। ठीक है, तो मोर एंड मोर पीपल हैव रेड हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स, अधिक से अधिक या अधिकाधिक लोगों ने उनकी स्टोरीज और नॉवेल्स को पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए उनकी कहानियों तथा उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्यवर्गीय परिवार के लोगों की झांकी मिलती है। अब इसमें क्या है, मिलती है, मिलती है या फिर दिखाई देती है। ओके, तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे, मिलती है तो या दिखती है या दिखाई देती है, तो हमें क्या बोले हैं, ताहती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर सिंगुलर है तो एस या यस लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस अदर वर्ड लिखते हैं। ठीक है, तो बनाएंगे हम इस रूल पे, सब्जेक्ट ध्यान दीजिएगा। ओके, तो उनकी कहानी तथा उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्यवर्गीय परिवार के लोगों की झांकी झलक मिलती है। तो किस में मिलती है, उनकी कहानी तथा उपन्यासों में, सब्जेक्ट मिल गया मेरा, तो क्या कहेंगे, उनकी कहानियों, तो हिज स्टोरीज, ओके, एंड नॉवेल्स, मतलब उनकी कहानियां और उनके उपन्यास क्या होते हैं, हमें मतलब झलक मिलती है या झलक दिखाई देती है। तो झलक दिखाई देती है, मिलती है मतलब दिखाई देती है, तो इसके लिए दिखाई देने, यहाँ पर प्लूरल है भाई, देखिए हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स, प्लूरल, क्योंकि कहानियाँ नॉवेल्स प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो दिखाई देती है, देने के लिए क्या होता है, गिव, एस नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लूरल है, मतलब दिखाई देती हैं, देती हैं, क्या देती हैं, झलक दिखाई देती है, क्या देती हैं, ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देती हैं, झलक मिलती है, क्या मिलती है, झलक मिलती है, तो क्या बोलेंगे, और ग्लिम्स, ग्लिम्स में होता है झलक, GLIMPS, ग्लिम्स ऑफ, ऑफ मतलब का, के की, किसकी झलक दिखाई देती है, ऑफ मतलब ग्लिम्स ऑफ मतलब झलक दिखाई देती है, किसकी, निर्धन तथा मध्यवर्गीय परिवार की, तो निर्धन, जैसे द पुअर एंड, और मिडिल परिवार, मध्यवर्गीय, MIDDL, मिडिल फैमिलीज, ऑफ मतलब का के, द पुअर मतलब निर्धनों, और मिडिल पर मध्यवर्गीय परिवार की, ओके, झलक मिलती है उनकी स्टोरियों और नॉवेल्स में। कैसे, गांव में रहने वाले, तो गांव में रहने वाले, तो गांव में रहने वाले ये अदर वर्ड है, इसको नाउन की तरफ पेश किया जाना है, तो नाउन की तरफ पेश करेंगे अदर वर्ड में, तो हम कैसे यूज करेंगे, तो रहने वाले, गांव में रहने वाले, तो रहने वाले का तो लीव होता है, तो लिविंग हो जाएगा, क्या जाएगा, लिविंग, लिविंग मतलब रहने वाले या रहते हुए, कहाँ पर, इन विलेज, इन विलेजेस, ठीक है, लिविंग इन विलेजेस यानी गांव में रहने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए ना, हिज स्टोरी एंड नॉवेल्स, उनकी कहानियाँ और उपन्यास क्या करते हैं, गिव हमें देते हैं क्या, या झलक दिखाई देती है, अ ग्लिम्स ऑफ द पुअर एंड मिडिल फैमिलीज लिविंग इन विलेजेस। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते, देखिए क्या कहा जा रहा है। उन्होंने रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयां, जमींदारों के अत्याचार तथा अंधविश्वासों के बारे में खोलकर लिखा है, लिखा है मतलब लिख चुके हैं ना, तो अब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, चुका है, चुकी है, लिखा है, लिखी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है बताए ना, सब्जेक्ट लिखिए, हैज, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसे चलेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, किसने लिखा है, उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने के लिए क्या लिखेंगे, ही, अब ही सिंगुलर तो है जाएगा, हिज, हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या लिखना, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन, ही हैज रिट, उन्होंने लिखा है, रिटन,
अबाउट, अबाउट मतलब क्या होता है, किसका लिखा है, के विषय मतलब बारे में, अबाउट, ही हैज़ रिटन अबाउट, उसने लिखा है के बारे में, किसके बारे में, गांव मतलब विलेजेस, विलेजेस गांव, रीति रिवाज कस्टम्स, सामाजिक बुराइयां सोशल, क्या बोलेंगे, सोशल इविल्स, सामाजिक बुराइयों, जमींदारों के अत्याचार, हाँ इसको क्या बोलेंगे, एट्रोसिटीज, अत्याचार मतलब होता है इंग्लिश में एट्रोसिटीज बोलते हैं, एट्रोसिटीज, ठीक है, क्या बोलेंगे, एट्रोसिटीज ऑफ मतलब का, की के, किसके, जमींदारों की, लैंड लॉर्ड्स मतलब जमींदारों के अत्याचार, तथा अंधविश्वासों, एंड अंधविश्वास क्या बोलेंगे, सुपरस्टिशंस, SUPER, सुपर स्टिशंस, STITIONS। तो ही हैज, उन्होंने लिखा है अबाउट विलेजेस गांव के बारे में, कस्टम रीति रिवाजों के बारे में, सोशल इविल सामाजिक बुराइयों के बारे में, एट्रोसिटीज ऑफ लैंडलॉर्ड्स सामाजिक जमींदारों के अत्याचार के बारे में, हो गया, एंड सुपरस्टिशन और अंधविश्वासों के विषय में उन्होंने खुलकर लिखा है। ओके, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस था ये। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने यह सिद्ध किया कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, उन्होंने यह सिद्ध किया है कि, ओके, तो सिद्ध किया यहां तक सेंटेंस पास्ट में जाएगा, क्योंकि किया है ना, तो पास्ट टेंस में चलाएगा, उन्होंने, तो पास्ट इंडेफिनिट का क्या स्ट्रक्चर बनता है बताइए, हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही होता है ना, तो उन्होंने ही, उसके बाद प्रूव करना, प्रूव्ड, उन्होंने प्रूव्ड किया है, दिस या दैट, उन्होंने प्रूव किया है, दैट की, क्या प्रूव किया है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य समाज का क्या होता है, दर्पण होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये दर्पण होता है, इसमें कोई क्रिया नहीं है, इसलिए इसका यूज हम इसको कैसे लेंगे, यूज ऑफ इज एमआर, यूज ऑफ इज एमआर का प्रयोग। तो सब्जेक्ट क्या है, साहित्य समाज, तो साहित्य समाज क्या बोलेंगे, लिटरेचर, लिटरेचर में साहित्य होता है ना, साहित्य जो है समाज का दर्पण है, तो लिटरेचर बोलेंगे, LITERATURE, लिटरेचर, लिटरेचर इज मतलब होता है, क्या होता है, द फिलॉसफी होता है, PHILO, फिलोसॉफी होता है, किसका, ऑफ सोसाइटी, ऑफ सोसाइटी समाज का। ओके, द लिटरेचर इज द फिलोसॉफी ऑफ सोसाइटी। तो दोस्तों ये रहा, हमने इस इंग्लिश पैसेज का, हिंदी पैसेज को इंग्लिश में बिल्कुल ग्रामर के नियम के अकॉर्डिंग हमने ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बना दिया। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप इंग्लिश के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ग्रामर के बारे में पूरा पकड़ रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जुड़िए, यहाँ पर आपको पूरा ग्रामर में पढ़ाऊँगा। ठीक दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।